हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे समलंब और समलंब का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे इस क्लास में आज? समलंब, समलंब और समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा। इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? समलंब और समलंब का क्षेत्रफल। आखिर ये समलंब होता क्या है? समलंब होता क्या है? तो समलंब को समझने से पहले सभी साथियों को एक साथ जोड़ दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सभी साथियों को शेयर कर दीजिए और सभी साथी एक साथ आ जाइए ताकि किसी का भी क्लास ये ना छूटे। परीक्षा में एक प्रश्न 2 नंबर का 100% पूछा जाता है समलंब के क्षेत्रफल से। तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि समलंब से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो हम समलंब के बारे में समझते हैं कि समलंब वह चतुर्भुज होता है, समलंब वह चतुर्भुज होता है जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं और जो 2 आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, उसके अलावा जो 2 और भुजाएं बचती हैं आमने सामने की, वो असमांतर होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर व बाकी की 2 भुजाएं असमांतर हों तो वह समलंब चतुर्भुज होता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक AB, ध्यान से समझिएगा, AB और एक CD, ये एक चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं हैं। AB और CD, AB इधर C लिख लीजिए, C और D। तो AB और CD ये क्या हैं? 2 समांतर भुजाएं हैं चतुर्भुज की। जबकि आप देखेंगे यहाँ से BC और AD ये असमांतर भुजाएं हैं। BC और AD कैसी हैं? असमांतर भुजाएं, जबकि AB और CD समांतर भुजाएं हैं। यदि हम AC को मिला दें, मतलब इस विकर्ण AC को मिला दें, तो यह 2 भागों में बट जाता है। एक ABC, ध्यान दीजिएगा, जब हम विकर्ण AC को मिला देते हैं तो यह चतुर्भुज 2 भागों में बट जाता है, 2 त्रिभुजों में बट जाता है। एक त्रिभुज हो जाएगा ABC और दूसरा त्रिभुज हो जाता है ACD, त्रिभुज ACD इन 2 त्रिभुजों में बट जाता है। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से समझिएगा। यदि इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? हम इस C शीर्ष से AB भुजा पर क्या डाल देंगे? लंब डाल देंगे। तो ये इस चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी। यदि हम इस भुजा को, जो CD भुजा है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लें और इससे लंब डालें बिंदु A पर, तो यहाँ से देखिएगा, अगर इसे हम स्मॉल a मान लें, क्या मान लें? स्मॉल a मान लें और इसको स्मॉल b मान लें, तो ये भी देखिए इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी A, B, और ये A और C ये भी समलंब की ऊंचाई हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब विकर्ण AC को मिलाया तो यह चतुर्भुज 2 भागों में बट गया
दो भागों में बट गया तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इन दोनों त्रिभुजों के योग, जो इन दो त्रिभुजों का योग आएगा वही इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि हम त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार कितना है? AB, आधार कितना है? AB और गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी होगी? यदि इस ऊंचाई को h मान लें तो ऊंचाई हो जाएगी h। ध्यान दीजिएगा, अगर हम त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल की बात करें, ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा इसमें आधार कौन सा होगा? ACD में आधार ये हो जाएगा और जबकि ऊंचाई ये है h तो ये भी h हो जाएगी। तो 1/2 आधार कितना हो जाएगा? CD गुणा h। एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना, जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला तो आया 1/2 आधार कितना है इसका? AB गुणा ऊंचाई h और इधर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार इसका क्या है? CD गुणा h। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि समलंब ABCD का क्षेत्रफल, यदि हम समलंब ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/2 AB गुणा h प्लस 1/2 गुणा CD गुणा h। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 1/2h और 1/2h कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे 1/2 और इधर क्या बचेगा? AB और उधर क्या बचेगा? CD गुणा h। ध्यान से समझिएगा, 1/2h कॉमन है तो 1/2h को कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा AB प्लस CD। और AB और CD क्या है? इस चतुर्भुज की दोनों समांतर भुजाएं। क्या हैं? दोनों समांतर भुजाएं। तो समलंब ABCD का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, समलंब ABCD का क्षेत्रफल का ये जो फार्मूला है बन जाएगा कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। ये देखिए समांतर भुजाएं AB और CD जुड़ रही हैं तो समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? समांतर भुजाओं का योग और गुणा h का मतलब ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समलंब ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो इस प्रकार से ये फार्मूला हो गया कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इस फार्मूले को प्राप्त किया जा सकता है। अब चलिए हम कुछ प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। समलंब के क्षेत्रफल पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उन पर हम प्रकाश डालेंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास का देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर है, पढ़िएगा। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर है, उसको पढ़िएगा और कोशिश करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर है, ध्यान से पढ़िएगा उस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या कह रहा है। तो आपने अभी तक समझा कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है और उसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न हम भी देखते हैं क्या है।
पहला प्रश्न आपका है कि समलंब की समांतर भुजाएं, पहला प्रश्न क्या है कि समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा कि समांतर भुजाएं कितनी दी गई हैं, समांतर भुजाएं कितनी दी गई हैं, एक है 15 मीटर और दूसरी है 8 मीटर। ध्यान दीजिएगा। और उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है 12 मीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 समांतर भुजाएं कितनी कितनी हैं, एक है 15 और दूसरी है 8, ऊंचाई कितनी है 12। 2 से इधर काट देंगे, 2 छक्का 12, इधर 15 और 8 कितने हो जाते हैं, 15 और 8 कितने हो जाते हैं 23, कितने हो जाते हैं 23 गुणा 6, और जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है, जल्दी से बताइएगा कितना आंसर आने वाला है। 6 का गुणा करेंगे, 6 × 18, 1 6 × 2 = 12, 1 13, 138। चूँकि यहाँ पर दूरियाँ ये जो मापे हैं मीटर में दी गई हैं, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस समलंब का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 138 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होता है, थोड़ा बहुत समझना होगा कि क्या क्या दिया गया है और क्या क्या पूछा गया है, और समलंब के जो क्षेत्रफल का फार्मूला है वो आपको भली बात याद हो गया होगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम हल कर लेंगे और परीक्षा में 2 नंबर अपने पक्के कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। वीडियो को लाइक करते चलें, वीडियो को लाइक करते चलें और बढ़ें अगले प्रश्न पर, और देखें आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ा आपने क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, मतलब h का मान है 3 सेंटीमीटर वाले समलंब का क्षेत्रफल कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। समांतर भुजाओं में एक, अगर समांतर भुजाओं को a और b मान लें, स्मॉल a और स्मॉल b, तो a बराबर क्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा b पूछी गई है। चलिए, तो फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। मान रखिएगा, इसमें सभी के मान रखिएगा, और दूसरी भुजा जो कि b आपने मानी है उसका मान बताइएगा कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा कितना आएगा, कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताइएगा कितना आंसर आने वाला है, इस प्रश्न का कितना आंसर आने वाला है। तो देखिएगा आंसर आना शुरू हुए हैं, तो हम भी देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो a का मान 12 है बराबर 1/2 गुणा a का मान 3 है प्लस b, h का मान कितना है 3। तो यहाँ से देखेंगे 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 2 का गुणा 12 में होगा तो 12 गुणा 3 हो जाएगा, और ये 3 गुणा में है तो इधर नीचे आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर 12 गुणा 2 है, कितना है 12 गुणा 2 है, और नीचे बटे में क्या आएंगे 3, और इधर क्या बचेगा 3 धन b। यहाँ से 3 से काटेंगे 3 चौको 12,
इधर गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा, 8 बराबर 3 धन b, तो b बराबर कितना हो जाएगा 8 ऋण 3, तो b का मान कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस समलंब की दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। कितनी भुजा आएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जिन भाई और बहनों ने इस क्वेश्चन का 5 सेंटीमीटर आंसर बताया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है उनका आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन को आपने बेहतर से समझा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बता दीजिए समझ में आ रहा है। कमेंट करके जल्दी से बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो यस बोलिएगा, नहीं आ रहा है तो नो बोलिएगा। जल्दी से बताइएगा कि समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न आज का। तीसरा प्रश्न क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, मतलब ए का मान 2 सेंटीमीटर है, बी का मान 4 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी का मतलब h ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ए पूछा गया है। तो ए बराबर होता है 1/2 गुणा a प्लस बी गुणा h। जल्दी से बताइएगा, इससे सरल क्वेश्चन तो मिल ही नहीं सकता, इससे सरल प्रश्न तो मिल ही नहीं सकता। जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर आना शुरू हुए हैं, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। कितना आंसर आएगा जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आंसर दीजिएगा, अभी तक सोच क्या रहे हो, आंसर दीजिए जल्दी, आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का कितना आएगा, कितना आएगा। इतने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, सभी लोग आंसर बताइएगा। और एक बात ध्यान से, मैंने पिछले क्लास में भी आपको समझाया था कि जब भी आप गणित का क्लास लें, अरे टीचर कोई भी हो, हम हो या कोई और हो, कोई भी आपको पढ़ा रहा हो, तो जब भी गणित का क्लास लिया करें तो कॉपी और पेन को साथ लेकर बैठा करें, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है। और जब कॉपी कलम लेके बैठोगे आप, तो हम पूरे विश्वास दिलाते हैं कि आपका मन मानेगा ही नहीं बिना कैलकुलेशन किए, क्योंकि आप क्लास पढ़ रहे हो तो कैलकुलेशन जरूर करोगे, और कैलकुलेशन करोगे तो आंसर जरूर दोगे, तो आपकी जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी कैलकुलेशन की। तो यहाँ से देखते हैं कि 1/2 गुणा ए का मान 2 है, बी का मान 4 है और h का मान 2 है। 2 से 2 कट जाएगा, 4 और 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छे, बहुत लोगों ने सही आंसर दिए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर 6 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। आप लोग सही, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, इसी प्रकार जुड़े रहिएगा हमसे, और अपने साथियों को भी जोड़ते रहिएगा, अपने साथियों को भी जोड़ते रहिएगा। और गणित विषय जिसको कठिन माना जाता है उसको किस प्रकार सरल बनाया जाए, वो आज आपने इस प्रश्न में, इस प्रश्न का आंसर देके बता दिया कि गणित विषय कठिन नहीं है, केवल इसको समझा जाए तो वो भी सरल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कौन सा जाएगा, क्वेश्चन कौन सा आएगा, अब क्वेश्चन कौन सा आएगा। चौथा प्रश्न आज का आएगा। चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न पढ़िएगा, कितना आंसर आएगा। एक समलंब की
एक समलंब की समांतर भुजाएं, एक समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है, जल्दी से सॉल्व करिएगा। ए का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, ए का मान 3 सेंटीमीटर, बी का मान 4 सेंटीमीटर। इनके बीच की दूरी अर्थात h हाइट दी गई है 3, बीच की दूरी 3 है। यहाँ पर मात्रक नहीं है तो 3 सेंटीमीटर ही मान लेंगे। तो क्षेत्रफल ए निकालना है, ए निकालना होगा। क्या आएगा, क्या आएगा आंसर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आंसर देते रहिएगा, आंसर देते रहिएगा, जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा। कितना आंसर आ रहा है? आंसर आना शुरू हो गए हैं, आंसर आना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो बताएं, क्या जो आंसर आ रहा है सही आ रहा है? जो आंसर आ रहा है सही आ रहा है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए, अच्छी बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो देखिएगा किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा इसको। तो ए का फार्मूला होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो यहाँ से 1/2 गुणा ए और बी के मान 3 और 4 हैं, जबकि h ऊंचाई 3 है। तो 1/2 गुणा 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। गुणा 3 और 7 या 21/2, 2 का भाग लगाएंगे तो 10.5, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंब, मतलब h कितना है? 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है? 36 वर्ग सेंटीमीटर। इनकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई, मतलब ए स्मॉल ए 9 सेंटीमीटर, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर b का मान पूछा गया है, जबकि क्षेत्रफल का फार्मूला कहता है a = 1/2 इंटू a प्लस v इंटू h। तो यहाँ a का मान कितना है? 36 बराबर 1/2 गुणा a का मान कितना है? a स्मॉल a का मान 9 है, स्मॉल a का मान 9 है, धन b और गुणा h का मान कितना है? 3। h का मान कितना है? 3। तो 36 बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 9 धन b और गुणा 3 h का मान। जल्दी से बताइएगा आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा आंसर कितना आएगा। कितना आंसर आएगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या आएगा? तो यहाँ से गुणा हो जाएगा 36 का गुणा 2 बटे में क्या आएगा? 3 बराबर 9 धन b। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 दूना कितना हुआ? 24 बराबर हो जाएगा 9 धन b।
तो यहाँ से देखिएगा जब 9 को हम इधर लाएंगे तो b बराबर हो जाएगा 24 माइनस 9, मतलब 24 माइनस 9। तो b इक्वल टू 24 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 24 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा कितना आएगा, कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस समांतर भुजा जो दूसरी समांतर भुजा है इसका आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। तो आपने इस क्वेश्चन को भी बेहतर से समझा। अब बताइए 5 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, अब ये बताइएगा क्या समलंब का क्षेत्रफल जो टॉपिक है कठिन है, कठिन है, कठिन लगा आपको? नहीं, बिल्कुल देखिए सरल कॉन्सेप्ट समझ आइएगा, क्वेश्चन पर मत जाइएगा, केवल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा और किस प्रकार उसको तोड़ना है ये समझिएगा। बस गणित कुछ भी नहीं होगा, सब सरल चीज़ है, केवल समझ जाओ आप। समझ में जो चीज़ आ जाती है बिल्कुल सरल लग जाती है, बिल्कुल सरल लगती है। यदि कोई चीज़ बिल्कुल सरल और समझ में नहीं आ रही है तो बहुत कठिन लगेगी। तो 5वां क्वेश्चन आपने बेहतर से समझा और देखते हैं आज का 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। 6वें प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में ABCD के समांतर है। तो ध्यान दीजिएगा जो फिगर बना हुआ है इस प्रकार से है, कुछ ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। फिगर आपका इस प्रकार से है, यहाँ A है, ये B है, ये C है और ये D है, यहाँ पर E है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये पूरा आपका यहाँ से लेकर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा फिगर ये बना हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में ABCD के समांतर है, ABCD के समांतर है और AD जो है A और D, AD जो है ये AB पर लंब है, मतलब इस चतुर्भुज की ऊंचाई AD है। ठीक है, आगे लिखा है AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC और CD या DC दोनों बराबर है और कितने हैं 5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से देखिएगा, ये फिगर बन गया आपका समलंब का। ये किसका बन गया, ये हो गया समलंब चतुर्भुज। क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे क्या क्या आवश्यक होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे इन समांतर, ये जो दोनों समांतर भुजाएं हैं, ये समांतर भुजाएं पता होनी चाहिए और इस चतुर्भुज की जो ऊंचाई है, इस समलंब की जो ऊंचाई है, ये भी मुझे पता होनी चाहिए। देखिए ये जो 5 सेंटीमीटर है ये इसकी ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई तो ये है, ऊंचाई ये है h, ये होती है ऊंचाई, ये भी ऊंचाई है क्योंकि ये वर्ग है। जो AECD ये क्या है, वर्ग है, तो ये भी ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन ये तो ऊंचाई है नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। ये निकालनी है, जबकि ये क्या हो जाता है, जबकि ये लंब है, CE क्या है, लंब हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। और समांतर चतुर्भुज में जब यहाँ पर देखिएगा H ये ज्ञात करनी है, क्या ये भुजा मुझे पता है, हाँ देखिएगा ध्यान से। AB बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और जबकि AE इक्वल टू DC, और कितना है ये 5 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से देखिएगा, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू DC, क्योंकि ये इतनी AE भुजा इस DC के बराबर है। चूंकि ये वर्ग है तो ये आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होंगी। AE और DC ये बराबर है तो ये 5 सेंटीमीटर है। जब पूरी 8 सेंटीमीटर है, इतनी 5 हो गई तो ये कितनी बची, EB कितनी बचेगी, इसलिए EB बराबर हो जाएगा 8 - 5।
इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बचा क्योंकि ये इतना 5 है तो इतना 3 हो जाएगा क्योंकि टोटल कितना है 8। अब ध्यान से देखिएगा, ये 3 सेंटीमीटर आपको पता है, ये भी 5 सेंटीमीटर पता है, ये भुजा ज्ञात करनी है, जबकि ये क्या है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस की प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BEC में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर ये फार्मूला होता है। तो कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना है h, तो h का स्क्वायर हो जाएगा, धन आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर इधर आएगा तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 3 का स्क्वायर इधर आएगा तो 3 का स्क्वायर होता है 9 बराबर h का स्क्वायर, तो 25 में से 9 जाएंगे 16 बचेंगी, तो h स्क्वायर बराबर 16, तो h बराबर √16 हो जाएगा, जबकि तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। अब देखिए मुझे ऊंचाई प्राप्त हो गई, ऊंचाई मैंने निकाल ली, तो अब क्या निकालना है मुझे, समलंब का क्षेत्रफल। तो इसलिए समलंब का क्षेत्रफल, और समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाएं, एक 8 है और एक 5 है, तो 8 धन 5 गुणा ऊंचाई कितनी निकाली आपने 4। तो अब बताइएगा इसका जो क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल जो आएगा कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल आंसर सीधा आपके सामने रखा हुआ है, आपके सामने रखा हुआ है। कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप, बहुत अच्छे। चलिए देखिएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 8 5 13, 13 गुणा 2 बचा, 13 दूनी 26, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इस समलंब का क्षेत्रफल कितना आएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, 26 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा 26 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आया होगा, ज़्यादा लेंदी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा यहाँ समझने वाली बातें हैं वो आपने समझी। चलिए अब 7वें प्रश्न को देखेंगे। किसको देखेंगे? 7वें प्रश्न को देखेंगे। अभी तक आपके बहुत अच्छे उत्तर मुझे मिल रहे हैं, सभी प्रश्नों के सही आंसर लगभग मिल रहे हैं। तो इस 7वें प्रश्न पर भी आप क्या करेंगे, बिल्कुल सही आंसर देंगे, बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है, पढ़िएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आज का क्लास आपने मन से पढ़ा होगा, आज का क्लास यदि मन से पढ़ा होगा तो आपको इस प्रश्न का आंसर देने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं हो रही होगी। चले, बहुत अच्छे आंसर आना शुरू हुए हैं। आप देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए, तो यहाँ से क्या दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर हैं। एक समलंब की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर हैं और इनकी ऊंचाई 4 मीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो A इक्वल टू है 8 मीटर, A बराबर 8 मीटर, B बराबर 6 मीटर। तो यहाँ से ऊंचाई H बराबर हो जाएगी 4 मीटर और क्षेत्रफल पूछा गया है। और क्षेत्रफल जबकि A बराबर क्या होता है 1/2 गुणा A प्लस B गुणा H होता है। तो यहाँ से A बराबर 1/2, A और B का मान कितना है 8 धन 6, ऊंचाई कितनी है 4, यहाँ 2 से काट देंगे 2 दूना 4, A इक्वल टू 8 6 14 गुणा 2, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28,
28 मीटर स्क्वायर, 28 वर्ग मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना सही है? 28 वर्ग मीटर। आपने का मतलब बहुत ही हमारे जितने भी भाई बहनों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 28 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा? 28 वर्ग मीटर। तो आपने इस समलंब और समलंब के क्षेत्रफल पर आज का टॉपिक ये पढ़ा और जाना कि समलंब का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं सरल विधि से। बिल्कुल आपको आज ये क्लास यदि मन से देखा होगा आपने तो एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ये क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसी ही अगली क्लास लेकर हम फिर एक बार रूबरू होंगे आपसे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।